everyone, welcome back to my channel Ranjana Course. I hope all are you doing well. So आज हम करेंगे CSS की बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी, जिसमें हम देखेंगे बॉक्स मॉडल क्या होता है, उसमें मार्जिन पैडिंग कैसे देते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस होता है, कंटेंट कैसे लिखते हैं हम बॉक्स में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो HTML के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बॉक्स होते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हमारे HTML के सारे एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बॉक्स होते हैं। तो बॉक्स में हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है, ये हमारा एक बॉक्स है, HTML का एक बॉक्स है, जिसमें हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है। जो अंदर वाला सेक्शन होता है वो हमारा कंटेंट होता है, जो उसके बाहर कंटेंट होता है वो हमारा पैडिंग होता है, जो पैडिंग के बाहर वाला होता है उसको हम बॉर्डर बोलते हैं, और बाहर बॉर्डर के जो बाहर होता है जो हमें सेपरेशन देता है हमारे आउटर आउटर बॉक्स से, वो होता है हमारा मार्जिन होता है। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये कंटेंट है, कंटेंट के बाद पैडिंग है और बॉर्डर और जो कंटेंट, हमारे बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो स्पेस क्रिएट कर रहा है वो कौन कर रहा है, हमारा पैडिंग कर रहा है। और हमारा जो एक बाहर एक बॉक्स मॉडल है, बाहर एक और बॉक्स मॉडल है, उसके बीच में और हमारे जो बॉर्डर है उन दोनों के बीच में कौन स्पेस क्रिएट कर रहा है, हमारा मार्जिन कर रहा है। हमारा जो कंटेंट है हमेशा कहाँ रहता है, सेंटर में रहता है। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकल में आपको करके बताती हूँ। ठीक है, जो हमारे एलिमेंट्स HTML के एलिमेंट है वो कैसे एक बॉक्स मॉडल की तरह काम करते हैं। जहाँ पे मैंने बॉडी में लिख लेती हूँ, एक मैं पहले HTML का मैंने एलिमेंट लिख लिया है, डिव टैग लिख लिया मैंने यहाँ पे, और इसके अंदर एक p टैग लिख लिया है। यहाँ मैंने लिख दिया वेलकम टू माई चैनल। यहाँ मैंने स्टाइल लिख दिया, इस स्टाइल टैग के अंदर हेड के अंदर स्टाइल टैग लिख दिया, जहाँ पे मैं क्या करूँगी अपनी डिव को एक क्लास दे देती हूँ, ताकि आपकी क्लास एक सिलेक्टर होता है, इसकी प्रैक्टिस रहे आपकी। ठीक है, क्लास की जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी, बॉक्स नाम की क्लास लिखती, मैंने इसको हाइट दे दी 500 पिक्सल, विड्थ दे दी 500 पिक्सल, बॉर्डर दे दिया 10 पिक्सल, सॉलिड रेड। ठीक है, और मैं अपने कंटेंट को भी थोड़ा, क्योंकि आप लोगों को पता है बाय डिफॉल्ट जो 16 पिक्सल लेगा हमारा पैराग्राफ, तो मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। चलो अब अपनी स्क्रीन पे देखते हैं। आई होप आप लोगों ने HTML फाइल बना रखी है अपने सिस्टम में। ठीक है, तो देख लो, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारी आउटपुट आ गई है। ठीक है, थोड़ा बॉक्स मॉडल थोड़ा छोटा कर देते हैं, ताकि अच्छे से दिख पा रहे हमें नीचे वाला बॉक्स मॉडल भी और अपने ब्राउजर वाला बॉक्स मॉडल भी हम अच्छे से देख पाए। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी भी हल्की सी स्पेस आ रही है ऊपर और नीचे से। वो क्या होता है, जो हमारे एलिमेंट होते हैं, जो हमारे कंटेंट होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट ये स्पेस लेते हैं। जो हमारे HTML के एलिमेंट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट मार्जिन या पैडिंग लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी देखो बॉडी है, अगर मैं बॉडी को देखूंगी, आप लोग देख रहे होंगे जो हमारे पीछे की वाइट स्पेस है जो ब्राउजर की स्क्रीन है, और हमारे इस बॉक्स के बीच में हल्की सी स्पेस आ रही है जो मैं बॉडी पे करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अगर मैं देखूँ, आपको करके बताऊँ, देखो जो 8 पिक्सल का मार्जिन ले रही है जी, क्या ले रही है, 8 पिक्सल का मार्जिन ले रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल है ना, जो मार्जिन पैडिंग का, वो हमारे हाथ में रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, ये क्या कौन सा सिलेक्टर है, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है, जहाँ पे मैंने कर दिया मार्जिन 0 और पैडिंग 0। ठीक है, अब देखो आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल स्पेस नहीं आ रही, अब ब्राउजर और इसके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं आ रही। ठीक है, जो पहले यहाँ पे स्पेस आ रही थी, यहाँ पे मार्जिन ले रहा था, वो भी नहीं अब आ रहा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अब कुछ नहीं लेगा, अब हमारे हाथ में है ये, हम अपने हिसाब से इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो बॉक्स मॉडल मैंने लिख लिया है, तो मैं देखती हूँ पहले जी हमारा कंटेंट है। ठीक है, ये हमारा कंटेंट है, देखो इसके अंदर मैं जब करती हूँ ये हमारा कंटेंट है, और देखो ये हमारा बॉर्डर है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ बिल्कुल साथ में लगा हुआ है हमारा बॉर्डर, हमारे कंटेंट में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो मैं इनके बीच में स्पेस देना चाहूंगी, तो मैं कैसे करूंगी, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगी पैडिंग 20 पिक्सल। जो जो 20 पिक्सल है
ये सभी के लिए हर साइड से है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सभी से है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ इनकी वैल्यू कैसी होती है। देखो अब स्पेस आ गई, इसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से स्पेस आ गई 20 पिक्सल की। ठीक है, तो पैडिंग क्या है? पैडिंग हमारे कंटेंट और हमारे बॉर्डर के बीच की स्पेस होती है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्पेस और हमारा जो कंटेंट है और हमारा बॉर्डर है दोनों आपस में डिफरेंट डिफरेंट हमें दिखे, उनमें थोड़ी हल्की सी स्पेस आए, तो हम क्या यूज करेंगे? पैडिंग यूज करेंगे। पैडिंग और मार्जिन की वैल्यू सेम ही होती है। पहले हम तो अगर मैं चाहती हूँ, मैं अलग अलग मार्जिन पैडिंग देना चाहती हूँ हर साइड से, तो पहले कौन सी आती है? टॉप, फिर आती है हमारी राइट, फिर आती है हमारी बॉटम, फिर आती है हमारी लेफ्ट। ये क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी टॉप से 20 दे दी, राइट से मैंने दे दी 10 पिक्सल, और बॉटम से दे दी मैंने 50 पिक्सल, और लेफ्ट से दे दी मैंने 100 पिक्सल। देखो, दिख रही है आपको? लेफ्ट से 100 पिक्सल आ गई है, लेफ्ट से बिल्कुल कम, राइट से बिल्कुल कम में 10 पिक्सल है, और बॉटम से कितनी आ रही है हमारी? 50 पिक्सल आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। देखो यहाँ ये हमारा कंटेंट है, स्पेस कितनी है, पैडिंग कितनी है? 20 पिक्सल टॉप से है, राइट से 10 पिक्सल है, बॉटम से 50 है, लेफ्ट से कितनी है? 100 पिक्सल है। आई होप आप लोगों को पैडिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। ठीक है, अब हम करते हैं मार्जिन का। ठीक है, मार्जिन क्या होता है? जो हमारा ये बॉर्डर है, इसकी आउटर स्पेस होती है, जो हम बॉर्डर के बाहर स्पेस देती है किसी कंटेंट को उससे डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, उन दो कंटेंट को आपस से, दो मॉडल को, दो बॉक्स मॉडल को आपस में सेपरेट करने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मार्जिन यूज करते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे बता देती हूँ, पहले मैं दो मॉडल बॉक्स मॉडल रख लेती हूँ। बॉक्स रख लिया मैंने दो, देखो 2 कर दिया मैंने। ठीक है, ताकि आपको पता चले दूसरा मॉडल है। देखो इन दोनों में बिल्कुल स्पेस नहीं है ना, देखो यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो मैं चाहती हूँ इनमें स्पेस आए, तो मैं क्या यूज करूंगी? मार्जिन यूज करूंगी। मार्जिन 20 पिक्सल, ये भी ऐसे ही काम करता है जैसे हमारा पैडिंग में स्पेसिंग यूज करते थे ना हम। देखो अब स्पेस आ गई है इनमें, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से 20 पिक्सल की। ये भी वैसे ही काम करता है, पहले टॉप आएगा, फिर बॉटम आएगा, फिर लेफ्ट, फिर पहले टॉप, फिर राइट, फिर हमारा बॉटम, फिर हमारा लेफ्ट। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया है कि जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट हमारे बॉर्डर के बीच अगर हमने स्पेस देनी है तो हम पैडिंग यूज करेंगे। अगर हम चाहते हैं बॉर्डर और अदर कंटेंट के बीच में हमने स्पेस देनी है तो हम मार्जिन यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आई ये चीज़। हाँ, अभी देखो मैंने जो एक और चीज़ इसमें बताने के लिए ये है, देखो मैंने, मेरा बॉक्स है ना, वो कितने पिक्सल का है? देखो मेरा बॉक्स 300 और 500 पिक्सल का है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे मेरा बॉक्स बना हुआ है, देखो यहाँ पे मेरा बॉक्स बना हुआ है, बट देखो ये 500 बाई 300 तो सिर्फ मेरा कंटेंट ले रहा है, जबकि मेरा पूरा बॉक्स मेरा 500 बाई 300 का होना चाहिए था ना। अब ये तो ज्यादा का हो गया, देखो 500 ये हो गया, 20 ये हो गया, पैडिंग के कितने हो गया ये? 520, 10 किसके हो गए? बॉर्डर के। कितने हो गए? 530, 20 हो गए मेरे मार्जिन के। तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो 550 का बन गया। 550 ऊपर हो गया, और नीचे की स्पेस भी हमें काउंट करनी पड़ेगी। नीचे की स्पेस भी तो हमें काउंट करनी पड़ेगी ना, जो हमने दे रखी है। 50 मैंने लेफ्ट बॉटम से दे रखी है, 10 मेरा मार्जिन है, 20 मेरा मार्जिन है। ठीक है, जो 50 है मेरा बॉटम से मेरी पैडिंग है, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 550 तो ऊपर वाला हो गया, 50 नीचे जो पैडिंग के हो गया, कितना हो गया? 600 हो गया। ये 10 हमारा हो गया बॉर्डर का, और 20 हो गया हमारा मार्जिन का। ठीक है, तो कितना हो गया? ये तो 630 हो गया। बट हमने तो अपने बॉक्स को कितने दिए थे? 500 बाई 300 दिया था ना। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो जो भी कंटेंट है वो किसके अंदर आए? 500 बाई 300 के बीच में आए। तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बॉक्स साइजिंग की, जिसमें हम क्या देंगे? बॉर्डर बॉक्स। जब हम बॉर्डर बॉक्स देंगे तो वो बॉर्डर को अपने अंदर इंक्लूड कर लेगा। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, तो मेरा बॉर्डर थोड़ा छोटा हो गया है। अभी देखो 370 बाई 210 में उसने क्या मेरा कंटेंट रखा है, बाकी उसने पैडिंग ले रखी है, उसके बाद 10 का बॉर्डर ले रखा है, 20 की मेरी क्या ले रखी है? मार्जिन ले रखा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा मार्जिन को, पैडिंग को भी एक सही कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, देखो
देखो अभी चेंज हो गया क्योंकि मैंने पैडिंग को चेंज कर दिया है, सभी को 20 कर दिया है। ठीक है, तो अगर मैं चाहती हूँ ये जो बॉर्डर बॉक्स होता है वो किसके लिए यूज होता है? बॉर्डर बॉक्स होता है कि हमारा जितना हमने मेंशन करा है अपने बॉक्स का साइज, उसके अंदर ही मेरी पैडिंग और मार्जिन सब कुछ इंक्लूडेड हो। ठीक है, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड हो, तो हम यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ता है बॉक्स मॉडल। ठीक है, तो हम जितना भी कंटेंट, अब मैं यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट भी अगर मैं ऐड कर दूं तो वो उससे बाहर, मतलब कि वो बॉक्स नहीं मेरा इंक्रीज होगा, बॉक्स नहीं मेरा इंक्रीज होगा। अगर जो मैं इसकी पैडिंग भी देखूँ 100 पिक्सल, 10 कर देती हूँ, पहले मैं इसको पैडिंग बताती हूँ अंदर की स्पेसिंग में, जो मैं इसे 100 पिक्सल भी कर देती हूँ ना, तब भी देखो बॉक्स मेरा उतने का उतना है, बट ये ओवरफ्लो हो गया, बट मेरा बॉक्स उतने का उतना है। बॉक्स की मेरी की विड्थ और हाइट चेंज नहीं हो रही। ठीक है, बॉक्स की मेरी की विड्थ एंड हाइट चेंज नहीं हो रही, बट वो टेक्स्ट ओवरफ्लो हो गया है। उसको उसको ओवरफ्लो की और प्रॉपर्टी होती है, किसी और वीडियो में हम करेंगे कि ओवरफ्लो हो रहा है तो कंटेंट को हम कैसे अरेंज करेंगे। तो हमारे यहाँ पे समझने की ये चीज़ है कि अगर हमने ऊपर मेंशन कर दिया है कि हमारा जो बॉक्स मॉडल है वो किस टाइप का है, बॉक्स साइजिंग किस टाइप की है, बॉक्स बॉर्डर बॉक्स है, तो वो क्या करेगा, जितनी उसकी हाइट एंड विड्थ है उससे बाहर नहीं जाएगा। आप जितना भी उसको पैडिंग दे दो, मार्जिन दे दो, बॉर्डर दे दो, जितना भी दे दो, जितना मर्जी दे दो, वो उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको देखो, इसको हटा देती हूँ, मैंने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, अब देखो वो मेरा बॉक्स बड़ा हो गया, बड़ा हो गया ना मेरा बॉक्स अब वो, क्योंकि मैंने क्या रख दे रखी है, इसको 100 पिक्सल की पैडिंग दे रखी है, 100 पिक्सल की पैडिंग दे रखी है ना। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर मुझे अपने जो बॉक्स है, जो अपना कंटेंट है, एक बॉक्स के अंदर रखना है, उसका साइज ना चेंज हो, तो हम यहाँ वहां पे ऊपर अपने यूनिवर्सल में कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बॉक्स साइजिंग की, बॉक्स बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को जिस चीज समझ आई है, मार्जिन पैडिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो हम कैसे यूज करते हैं इनको, और बॉर्डर बॉक्स क्या क्या होता है और कैसे काम करता है। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट इट इनटू द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू प्रॉपर्टी। सो थैंक यू गाइस।